जय साई राम साथियों, आपकी साई आंटी आपके बीच। साथियों, फिर बात कर रही हूँ बाबा जी के चमत्कारों की, बाबा जी की कृपा की। आप सभी बाबा की उदी के बारे में तो जानते हैं कि बाबा की उदी हमारे लिए संजीवनी का कार्य करती है। साथियों, उदी के साथ साथ आज मैं बात कर रही हूँ साईं बाबा के ये तेल की। तेल ऐसा, कितना पैर दर्द हो, बॉडी में दर्द हो, कहीं भी हो, इस तेल को लगाते ही राहत मिलती है। जैसे उदी को जल में मिला करके उसका सेवन करने से राहत मिलती है, उसी तरह से हमारे दर्द को बहुत आराम मिलता है। तो ये मैं किस तेल की बात कर रही हूँ जानते हो? बताती हूँ। ये तेल साथियों मिलता है द्वारका माई शिरडी से। जब मेरे पैरों में अभी भी बहुत दर्द है, तो मुझे गठिया बाई की परेशानी है, अर्थराइटिस है मुझे, तो मेरे बॉडी में बहुत पेन रहता है। तो कभी कभी तो थोड़ा सा लंगड़ा के भी चलना पड़ता है। तो एक बार मैंने शिरडी में द्वारका माई से पंडित जी से बोला कि पंडित जी मुझे थोड़ा सा तेल दे दीजिए। और वो भी कैसे कि थोड़ी देर पहले मैं वहाँ से थोड़ा पैर को ऐसे लंगड़ा के थोड़ा चल रही थी, तो मेरे फेस से पता लग रहा था कि मुझे दर्द है। तो वहाँ पर कोई मेरे साथ थे, उन्होंने वैसे ही मुझसे पूछ लिया क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा पैरों में दर्द है। बोले मैडम थोड़ा तो नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं है तो। बोले कि द्वारका माई से तेल ले लो ना। बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, काफ़ी साल पुरानी। तो तब मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने कहा कैसे मिलेगा। बोले कोई नहीं, अब तो आप बाहर आ गए हो, दोबारा जाओ तो पंडित जी से बोलना और शीशी लेकर के चले जाना। तो साथियों, मैंने सोचा कि तेल लेकर के आऊँगी तो बहुत लोग लेकर जाते होंगे, तो मुझे थोड़ा तेल द्वारका माई में अर्पित भी करना चाहिए, ऐसा मेरे मन में अपने आप ख्याल आया। तो साथियों, मैं एक बॉटल तेल की भरी हुई लेकर गई, बंद, सील बंद। मैंने पहले हाथ जोड़ के पंडित जी को वो दे दी, पंडित जी ने उसको रख लिया। और फिर मैंने बाद में उनको खाली बॉटल दी कि पंडित जी थोड़ा सा तेल मेरे को दे दीजिए, मेरे पैरों में दर्द है। तो उन्होंने मुझे तेल दे दिया। और साथियों, इसका कैसे इस्तेमाल करना होता है कि जो तेल हमें द्वारका माई से मिलेगा ना, उसमें उदी का पैकेट डाल लेना। ये मैंने डाला हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और फिर इसको इस तरह हिला के मैं लगाती हूँ। तो वहाँ से बस थोड़ा सा मिलता है, पूरा ज़्यादा नहीं मिलता है, इतना थोड़ा सा मिलेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपने घर आकर के इसमें और तेल हम मिला लेते हैं। इसको हम ख़त्म नहीं होने देते हैं, तो इसमें मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। तो जो नीचे हमारी मंदिर में भी सेवादार हैं, दो चार हमारे साईं भक्त हैं नीचे, जो हमारा पर्सनल मंदिर है उसमें। तो है, मैंने गलत शब्द बोला, पर्सनल नहीं, सॉरी बाबा जी, वो मंदिर बाबा का है। और बस हम सबका है, ठीक है ना। तो वहाँ पर कुछ साईं भक्त जो हैं वो अपनी अपनी सेवा देते हैं, और हम कभी भी उसको लॉक नहीं करते। मैंने कई वीडियोस में आपको दिखाया होगा, साईं मंदिर मौजपुर लिखती हूँ मैं, तो वो हमारे घर के बिल्कुल अंदर ही समझो, नीचे। तो उनको भी एक बार ऐसे बहुत दर्द था बॉडी में, तो मैंने उनको इतना सा तेल दिया था। मैंने कहा बेटा इसके अंदर और मिला के, ऊदी मिला के, बाबा जी का विश्वास करके इसको लगाना। तो उन्होंने फिर मुझे हफ्ते बाद बताया कि बिल्कुल मेरा तो दर्द गायब हो गया। बोले कि लगाते ही आराम होना शुरू हो गया था, लेकिन विद इन ए वीक मेरा वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। जबकि मैं तो बिल्कुल ना आलती पालती मार के बैठ पाती थी, ना चल पाती थी। तो उस वक्त ने फिर मुझे ये शेयर किया था अपना अनुभव। तो ये मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि ऐसे आप छोटी सी बॉटल ले जाना, और थोड़ा सा तेल मिलेगा तो कोई बात नहीं, उसमें और मिला के आप बढ़ाते रहना। अब ये वही कई साल पुराना तेल है, लेकिन मैं इसमें डालती रहती हूँ। तो साथियों, ऊदी के साथ साथ बाबा की हर चीज़ चमत्कारी ही होती है, राहत देने वाली होती है, कष्टों को मिटाने वाली होती है। शर्त क्या है, समझ गए? श्रद्धा, विश्वास।
जब हम इसका प्रयोग विश्वास के साथ करेंगे ना, तो ये अपना काम करेगी। जितनी श्रद्धा रखेंगे उतना ही हमें सुकून मिलेगा और हमारे साथ फिर वैसा होगा। तो सबसे पहले विश्वास करने की बात है। जब हम दवाई भी खाते हैं ना, तो जब हमारा विश्वास होता है कि नहीं, इस डॉक्टर की दवाई तो हमें सूट करती है ना। अब कभी दवाई लेते हैं हम पड़ोस में, तो जब हमारा विश्वास होता है तो वो दवाई हमें ज़रूर सूट करती है ना। तो जब विश्वास के साथ लगाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा साथियों। अगर आपको ये बात नहीं पता थी कि शिरडी में द्वारका माई से तेल मिलता है, तो अब मैंने ये जानकारी भी दी। कुछ को पता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यही सोचा कि अब एक एक को बताने से अच्छा है कि मैं पब्लिकली एक वीडियो बना दूँ कि जिनको बहुत परेशानी है, दर्द है, तो उनको मैं ये जानकारी दे दूँ। और एक मैं आपसे ये कहती हूँ कि हम लोग सब उदी मांगते हैं। कोई भी शिरडी जाएगा तो हम क्या कहेंगे, उदी ले आना, मुझे एक उदी दे दो। व्हाट्सएप पर लोग लिखते हैं, आंटी आपके पास उदी है तो मुझे भेज दो, है ना। तो जब हम उदी चाहते हैं तो हमें वहाँ लकड़ी भी ज़रूर डलवानी चाहिए साथियों। मैं तो जब भी जाती हूँ या मेरे साथ जितने भी लोग होते हैं, तो हम लोग हमेशा लकड़ी डलवाते हैं। तो अब अगर आप ये कहोगे कहाँ से मिलेगी, द्वारका माई के बिल्कुल सामने पहली गली में आप जाएंगे तो वहीं पर ही दुकान आपको मिल जाएगी। और भी दुकानें हैं कई सारी, तो वहाँ से 11 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 21 किलो, 50 किलो, 100 किलो, जितना भी आप चाहेंगे वहाँ से लकड़ी वो लोग खुद ही द्वारका माई तक पहुँचा देंगे। तो उसका मैं ये समझती हूँ ना कि जब उदी तो लकड़ी से बनेगी, तो जब हम उदी चाहते हैं तो हमें लकड़ी भी ज़रूर डलवानी चाहिए। तो अब जब आप शिरडी जाएं तो 2 बातें बताई मैंने आपको। एक तो लकड़ी ज़रूर डलवाना, और दूसरा तेल वहाँ से पंडित जी से मांग लेना और उस तेल को ख़त्म मत होने देना। समझ गए ना। चलिए, बस अभी मैंने भी अपने पैरों पर, हाथों पर लगाया था। हाँ, फिर पता है कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, आंटी बाबा का तेल है, पैरों पर कैसे लगाएंगे। लगा लेंगे, ये हमारे लिए औषधि है। मैं तो इसको पहले लगाने से पहले ऐसे कर लेती हूँ, जय साईं राम, जय साईं राम, और फिर इसके बाद इसको लेके कहीं पर भी लगा लो, पैरों पर लगाओ, हाथ पर लगाओ, कमर पे लगाओ, जैसे भी लगाओ। ठीक है, चलती हूँ। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, हाँ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी मिले। जिनको नहीं पता है वो भी वहाँ से तेल ले पाएँ। तो चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में, बाबा की किसी चर्चा के साथ, किसी चमत्कार के साथ। ठीक है। और यदि साथियों आपको ये पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना, और यदि साईं आंटी चैनल पर नई है तो पहले विज़िट कर लीजिएगा। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले विज़िट कर लीजिएगा, और आपको लगे कि आपकी साईं आंटी यानी कि मैं थोड़ा बहुत भी कुछ करने का प्रयास कर रही हूँ अच्छा, तो सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जय साईं राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।